दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की सच्ची कहानी बिहार मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र के सजुआ गांव स्थित कुशवाहा टोला से है। 6 मार्च 2025 को आशीष अपने ससुराल फोन करता है और बताता है कि उसकी पत्नी अमीषा किसी युवक के साथ कहीं भाग गई है। यह सुनकर अमीषा भारती के मायके वालों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही आशीष अपनी पत्नी अमीषा को लेकर अपने घर गया था। इसके पहले अमीषा अपने ही महके में रह रही थी। जब अमीषा के घर वालों को यह पता चलता है कि अमीषा लापता है, तो उसकी खोजबीन में जुड़ जाते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी जब अमीषा का कहीं पता नहीं चलता है, तब आशीष से पूछा जाता है कि अमीषा किस युवक के साथ भागी है। तब वह कुछ भी नहीं बता पाता है और थक हार कर अमीषा का परिवार असरगंज थाने में जाकर अमीषा के लापता होने की शिकायत दर्ज करा देता है। अब पुलिस भी अमीषा की खोजबीन में जुट जाती है। पुलिस की पूछताछ में अमीषा के भाई रूपेश बताता है कि अमीषा और आशीष एक दूसरे से प्यार करते थे और परिवार की मर्जी के खिलाफ दोनों ने 2023 में घर से भागकर शादी कर ली। इसके बाद दोनों टाटा नगर में जाकर जॉब करने लगे और कुछ महीने के बाद परिवार ने इस शादी को स्वीकार कर लिया। पर शादी के बाद आशीष ने अपने ससुराल वालों से पैसे और दहेज की मांग शुरू कर दी। अमीषा के परिवार वालों का यह कहना था कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, इसलिए दहेज और पैसे की कोई बात ही नहीं बनती है और हमारे द्वारा कोई दहेज नहीं दिया जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद आशीष के द्वारा लगातार अमीषा के परिवार से, जो कि बांका जिले के धर्मपुर गांव में रहता था, उससे दहेज की मांग किया जाता था और लगातार वह मांग कर रहा था। और जब दहेज और या पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो अपनी पूरा जो गुस्सा था वो अमीषा पे निकालने लगा। वह अमीषा को टॉर्चर करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसका साथ दे रहा था। अब वह अमीषा के साथ मारपीट करने लगा। अमीषा का सपना था वह नर्स बने, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जबकि आशीष की पढ़ाई औसत थी और कहीं ना कहीं ये चीज उसे चुभने लगी थी। अमीषा का सपना था कि वह नर्स बन के सेवा करे और उसका एम था कि वह नर्स बने। पर जब जैसे ही ससुराल वाले को पता चलता है कि अमीषा नर्स बनना चाहती है, तो वह उसे पढ़ाने के लिए एग्री नहीं होते। यहाँ तक कि उसका परिवार और आशीष भी उसकी पढ़ाई के खिलाफ था। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए कोई भी पैसा नहीं दूंगा। अमीषा यह जब अपने घर वालों को बताती है कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ, पर मेरे पति और उसके परिवार के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जब यह बात अमीषा के मायके वालों को पता चलती है, तो वे अमीषा को नर्स बनने के लिए जो भी खर्च आ रहे थे वो देने को तैयार हो जाते हैं और पैसा भेज दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद फिर आशीष 1.5 लाख रुपए की मांग करता है कि मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, पर अमीषा के घर वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात से आशीष को इतना गुस्सा आया कि उसने अमीषा से मारपीट की और अब अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। एक दिन अमीषा ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि वह अपने घर अपने मायके आना चाहती है, क्योंकि उसका पति जो आशीष है उसके साथ मारपीट कर रहा है। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट करते हैं। तो यह सुनकर उसकी माँ, अमीषा की माँ, बोलती है ठीक है बेटा, तुम आ सकती हो। एक दिन अमीषा अपने मायके पहुंच जाती है, पर कुछ ही दिन गुजरता है कि आशीष अपने जीजा के साथ अपने ससुराल पहुंचता है और बोलता है कि इसे मेरे साथ भेजो, नहीं तो इसे मैं डाइवोर्स दे दूंगा, और बहुत हंगामा करता है। उसका जीजा भी रौब दिखाता है और धमकी देता है कि मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और जब बार बार आशीष के द्वारा बोलता है कि मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा, तो परिवार वालों का यह कहना था कि अगर तुम डाइवोर्स देना चाहते हो अमीषा को, तो खुशी खुशी डाइवोर्स दे सकते हो। जैसे ही बात आशीष ने सुनी, वह पलट गया, बोला ठीक है मैं डाइवोर्स दे सकता हूं, पर उसके पहले आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और नहीं तो मैं बहुत बुरी तरीके से तुम लोगों को फंसा दूंगा। और उसका जीजा भी धमकी देने लगता है, और नहीं तो
तुम मेरे साथ अपनी बेटी को भेज दो। थक हार कर परिवार अमीषा को आशीष के साथ भेज देते हैं, क्योंकि उसका घर बच जाए। हो सकता है इनके बीच में पैचअप हो जाए और कोई ऐसी बात आगे ना हो मारपीट वाली। इसलिए 4 मार्च 2025 को अमीषा का परिवार आशीष के साथ अमीषा को विदा कर देता है। वह सीधे उसे लेकर अपने घर आ जाता है और 6 मार्च 2025 को फिर वो फोन करके बताता है। जैसे ही यह पूरी बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस की शक की सुई अमीषा के पति आशीष की ओर घूम जाती है। अब पुलिस अमीषा के पति आशीष और उसकी मां को गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है, उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो गुमराह करता है। पुलिस के द्वारा पूछा जाता है कि अमीषा किस युवक के साथ भागी, उसका नाम बताओ, वो कहाँ रहता है, उसका फोन नंबर बताओ। तो वह नहीं बता पाता है और पुलिस को गुमराह करता रहता है। पुलिस के सामने फिर जब सख्ती होती है तो हर मुजरिम की तरह वह टूट जाता है और वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। वह बताता है कि मैंने उसकी हत्या कर दी है। फिर पुलिस 10 मार्च 2025 को आशीष के घर पहुंचती है और आशीष के घर के पीछे एक टॉयलेट होता है। टॉयलेट का जो गड्ढा होता है उसकी गहराई 15 फीट के लगभग होती है। उसमें वह अमीषा को मारकर उसकी लाश को बोरे, भूसे और मिट्टी से ढक देता है। जब खोद कर निकाला जाता है तो अमीषा की लाश छत विक्षत मिलती है। उसकी स्थिति बहुत खराब होती है और पुलिस उस लाश को, अमीषा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अमीषा की जब हत्या हुई, मात्र अमीषा की जो उम्र थी वो 20 साल की थी। अमीषा की मां मीरा देवी ने भी यह बताया कि मेरी बेटी अमीषा को उसके पति और ससुराल वाले ने बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को गड्ढे में छुपाकर कोशिश ये की है कि यह मामला दब जाए, पता न चले कि उसके पति आशीष ने ही और उसके परिवार वाले ने हत्या कर दी है। पुलिस ने इस प्रकरण में तत्परता दिखाते हुए अमीषा के लापता होने वाली कहानी से बहुत जल्द पर्दा उठा दिया और उसके पति आशीष और उसकी मां को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य जो आरोपी हैं जो अमीषा की हत्या में शामिल थे वे अभी फरार हैं। अमीषा ने जिससे के लिए अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, उसी युवक ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपके मन में कोई विचार हो तो जरूर कमेंट्स करके बताएं और ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो भी जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।